नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने प्लाट पर हूँ जहाँ मैंने तरबूज की खेती कर रखी है। तो तरबूज आज हमारा ये लगभग 50 दिन से कुछ अधिक हो रहा है, 52-53 दिन का हो गया है। तो मैं इसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। कुछ आधा एकड़ में करीब हमारा पहले से लगा था, वो लगभग 60 दिन का हो गया है, तो मैं उसको भी आपको दिखा दूंगा। पहले जो बाद का लगा है, जो 50-52 दिन का लगभग हुआ है, उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। और उसमें क्या ज़रूरी टिप्स हैं जो इस समय अवश्य करने चाहिए आपको। अगर आपके भी फसल इस स्टेज में है तो आपको क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ये इस तरह से फल लग रहे हैं तरबूज में। तो जब इस तरह से फल लग जाए, जिस डाली में लग जाए, उस डाली को आगे तक देखना है कि अगर उसमें और अगर एक आध फल लग गए हैं तो ना लगे हों तो भी, अब इस डाली को जैसे यहाँ आ गई है तो इस डाली को हम यहाँ से खत्म कर देंगे। चूंकि जो भी इसमें ये फल लगा है, इस फल का विकास ठीक से हो जाए। क्योंकि जैसे एक परिवार में बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उनका पोषण ठीक से नहीं होता है, ठीक उसी तरह से प्लांट में भी होता है। लगने को तो 8-10 फल एक ही प्लांट में लग जाएंगे, लेकिन यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए ठीक नहीं होगा कि आप उतना ज़्यादा उसमें पोषण नहीं दे पाएंगे, न तो प्लांट ही सरवाइव कर पाएगा। इसलिए फलों का साइज काफ़ी छोटा रह जाएगा और उनकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको करना यह है कि एक प्लांट में अधिकतम 3 से 4 फल ही आप ले सकते हैं। इससे अधिक लेने का प्रयास ना करें, नहीं तो फल काफ़ी छोटे रह जाएंगे और फलों की साइज सही नहीं होगी तो मंडी भाव भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो जैसे इस तरह से ये छोटा बच्चा लगा हुआ है, तो इस डाली को हम देखेंगे, इधर ये डाली आ गई है तो इस डाली को हम यहाँ से समाप्त कर देंगे। तो जो इधर खुराक आनी थी, अब वो इस फल पर लगेगी, तब ये फल का वृद्धि विकास बढ़िया से होगा। और जब अच्छे से फल का वृद्धि विकास होगा तभी आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में कैल्शियम और बोरान की बहुत सख्त आवश्यकता होती है। कुछ इसके पहले से ही अगर हो सके तो एक स्प्रे कर दें और एक स्प्रे इस समय कर दें तो काफ़ी हद तक राहत हो जाती है। इसके बाद भी फिर एक आध बार और करना हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार या 3 बार तक ही आप कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर इनकी लाइफ ही ख़त्म हो जाती है। लगभग 6 दिन 7 दिन के अंतर पर कैल्शियम और बोरान का छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरह से जब ये बच्चा रहता है तो इसमें एक तो मैंने आपको बता दिया, ये ध्यान देना है, ये बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फसल शानदार रहेगी और बढ़िया से ग्रोथ करेगी, अच्छा सा फल भी आपको प्राप्त होगा। तो एक प्लांट पर स्वस्थ फल अगर 2 फल भी मिल जाए तो आपको अच्छा उत्पादन मिल जाता है। इसलिए कि 1 एकड़ में लगभग 4500 से लेकर 5000 पौधे लगाए जाते हैं, जिनमें कुछ डैमेज भी हो जाते हैं, तब भी 4000 पौधे तो रहते ही रहते हैं। इन 4000 पौधों को अगर आप अच्छे से देखभाल और इनका सब कुछ प्रबंधन अपने अच्छे से कर लिया तो 4000 पौधों पर मान कर चलिए कि मात्र 2 फल ही लग जाए। मात्र 2 फल लग जाएं तो एक फल लगभग 2.5 से 3 केजी का होता है, तो लगभग 6 किलो प्रति प्लांट हुआ। तो
4000 पौधों पर आप कर लीजिए तो 4 छक 24, लगभग 24 टन के आसपास बैठता है। तो अगर 2 फल लग जाए तो अगर आप अच्छे से पोषण देते हैं तो आप 4 फल भी ले सकते हैं, 3 फल भी ले सकते हैं। तो आप जितना फल लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 4 से अधिक नहीं होने चाहिए, नहीं तो उनकी साइज में काफ़ी कमी आ जाएगी जो आपका मंडी भाव खराब कर देंगे। तो एक तो ये ज़रूरी बात है। दूसरा ये है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें जो फल मक्खी लगती है तो फल मक्खी के लिए व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फल मक्खी के लिए करना यह है कि अगर कोई स्प्रे हम लेते हैं तो हमको स्प्रे जो भी लेना है वो शाम के टाइम में लेना है। शाम को 4-5 बजे के आसपास ही स्प्रे लेना है। तो स्प्रे छिड़कना है इस पर, नहीं तो अगर आप पहले स्प्रे करेंगे, दिन में कर देंगे तो मधुमक्खी को नुकसान हो सकता है। और अगर मधुमक्खी को नुकसान हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपका फल कुछ बड़ा हो करके, और उसके बाद जैसे ये फल हो गया है अब ये मर जाएगा, ये जीवित नहीं बचेगा। तो इस तरह से वो मैच्योर न हो करके ख़राब हो जाएगा और आपको उसे तोड़ करके फेंकना ही पड़ेगा। अगर इसमें भी छोड़ेंगे तो ये इसका तत्व ही निकालेगा, तो इसको हम फेंक देते हैं। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें फल मक्खी ने डंक मार दिया है, ये फल खराब हो गया है। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि फल मक्खी ना लगे। तो अगर आपको स्प्रे लेना है तो शाम को ही स्प्रे करना है। और दूसरे आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रबंध आप ज़रूर करिए। इसको ट्रैप ज़रूर लगाइए, जो फल मक्खी होती है उसके लिए ट्रैप ज़रूर लगाइए। तो आइए दिखाते हैं आपको ये ट्रैप में किस तरह से मक्खियाँ मरी हुई हैं। ये लगाए हुए इस ट्रैप को महज कुछ समय ही हुआ है। लगभग हम देख रहे हैं कि 24 घंटा ही हुआ है। 24 घंटा में सैकड़ों मक्खियाँ इसमें फंस गई हैं और फंस करके इसमें मर चुकी हैं। उसमें अंदर आप देख रहे हैं अंदर वो बिस्किट लगा हुआ है, जहरीला बिस्कुट है। तो वो उससे एक गंध निकलती है। इस गंध से जो नर मक्खी होती है, फल मक्खी, वो फल जेतक मक्खी, वो आ जाती है और इसमें जो नर से सुगंध निकलती है जिसके वजह से नर जा कर के इनसे मेल मिलाप करता है, तो वो सुगंध इस बिस्किट से निकलता है और वो जहरीला बिस्किट है। तो इसमें जब ये मक्खी आ जाती है तो वह उसी की वजह से ये मर जाती है। कुछ इस तरह की ये मक्खी होती है। आप देख रहे हैं ये ऊपर ही ये मर गई है इसके सुगंध से। तो इस तरह से आप इसका प्रबंध जरूर करिए कि जब खेत में पूरे क्षेत्र में करीब अगर 1 एकड़ का है तो 12 से 15 इस तरह के ट्रैप आपको लगाने पड़ेंगे। अगर ये ट्रैप लगा देंगे तो ये मक्खियाँ, नर मक्खियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो जो मादा मक्खी है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। जब नहीं होगा तो हमारे खेत में वो अंडे नहीं दे पाएगी, फल को ख़राब नहीं कर पाएगी। तो इसका इंतज़ाम भी आपको बहुत ज़रूरी है। इसे ज़रूर करना चाहिए आपको, इसको भी कर लेना चाहिए। तो ये चलिए, अब आपको मैंने बताया था कि मैंने थोड़ा सा करीब आधा एकड़ पहले से लगा रखा है, तो मैं वो भी फसल आपको दिखा देता हूँ। तो आइए दिखाते हैं हम आपको वो फसल। तो आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये लगभग 2.5 किलो के आसपास का फल हो गया है। तो
अब लगभग ये मेच्योरिटी की तरफ है, 3-3.5 kg 4 kg से ऊपर नहीं जाएगा हमारे खेत में, इसलिए कि हमारे खेत में घास बहुत अधिक हो गई थी। तो घास अधिक होने की वजह से साइज बहुत बढ़िया नहीं बन पाएगा, नहीं तो ये 5-6 किलो तक इसका साइज बन जाता है। वैसे फिलहाल ये फल तो 3 किलो के आसपास का हो गया है और ये फसल 60 दिन की हो चुकी है। तो अब ये देखिए ये फल है, मैंने इसको पलट रखा था, तो पलट करके मैंने ऐसा कर दिया है। तो इस तरह से आप अगर मैनेज करेंगे तो 60 दिन में ये फसल हो गई है, लगभग 80 से 85 दिन में ये निकल करके तैयार हो जाएगी, खेत से बाहर चली जाएगी और आप जो है इसको बेच करके मंडियों में पैसा ले लेंगे। तो आइए दिखाते हैं। और इधर देखिए ये अभी फल छोटे हैं, अभी ये फल छोटे हैं, ये भी फल छोटा है थोड़ा सा, और साइज नहीं आ पाएगा इसलिए कि एक से ज़्यादा फल लग गए हैं इस डाली में, तो नहीं लग पाएगा ज़्यादा। देखिए इसमें फल मक्खी ने मार दिया है, तो इस बात का प्रबंधन आप पहले कर लेंगे तो फल मक्खी नहीं लगेगी। और आप देखिए इधर देखिए ये फ्रूट लगा हुआ है, इसका भी साइज 3 किलो क्रॉस नहीं करेगा, ये सब 2.5 किलो के आसपास ही रह जाएगा। तो इस तरह से आप अगर पर्याप्त पावर देते हैं, पर्याप्त एनर्जी देते हैं, समय से पानी देते हैं, पानी का विशेष ध्यान देना है मित्रों इस समय, क्योंकि जब फल वृद्धि विकास की तरफ होता है तो उस समय पानी समय समय से देना बहुत जरूरी होता है। तो अगर मान लीजिए आप पानी नहीं दे पाए हैं, एक दिन का भी अंतर हो गया है, ज़्यादा मान लीजिए पौधे सूखने लगे, तब दिक्कत हो जाती है, तब फल का साइज लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इसको पोषण भी देना है। इस पर 05234 जो है उसको स्प्रे करना ज़रूरी है, कम से कम 1-2 बार ज़रूर स्प्रे कर दिया करें। अब इस समय करीब मान कर चलिए 80-70 10 दिन तक इसको 4 दिन 5 दिन के अंतर पर 05234 2 बार 3 बार चला दें, उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं होगी। वो लगभग 100 ग्राम वाटर सोल्यूबल खाद है, 100 ग्राम एक पंप में डाल करके फिर छिड़काव करते हैं। 18 से 20 लीटर वाले पंप में हम 100 ग्राम डालते हैं 05234, उसको हम स्प्रे करते रहते हैं तो अच्छा फल का ग्रोथ मिल जाता है। साथ में आप उसको भी कर सकते हैं, इस अभियान का भी छिड़काव कर सकते हैं, तो उसको भी आप कर लीजिए। तो इस तरह से आपको अपनी फसल को सुरक्षित करना है और बेहतर उत्पादन लेना है। अगर रेट 10 रुपये का भी मिलता है तो आपको अच्छी अर्निंग देकर जाएगा। मान लीजिए हमको 2 फल ना मिले, एक पौधे से एक ही फल मिले, तब भी हमको 10 से 12 टन प्रति एकड़ का लाभ तो मिल ही जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो लंबा हो रहा है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अपने किसान भाइयों और साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।